हेलो, कैसे हो? तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे आइज के ऑपरेशन को 2-3 दिन हो गए और मैं अपने आस पड़ोस में या अपने पार्लर में नजर नहीं आई, तो नेचुरली होता है कि जो हमेशा आपको बिजी दिखता है, अचानक से वो बैठ जाए तो लोगों के मन में कहीं घबराहट सी हो जाती है, या यूं कह लो कि उनको लगता है क्या हो गया कि नजर नहीं आ रहे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे फोन कॉल्स भी आने लगे, हालचाल पूछने के लिए भी, मिलने के लिए भी आने लगे, लेकिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान किसी भी तरह की तकलीफ से गुजर रहा होता है, तो जितना कम से कम उससे कनेक्शन रखेंगे उतना ही ठीक रहता है, क्योंकि उनकी फैमिली वाले आपको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। मजबूरी में क्या होता है कि बात करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेहत जो है वो अलाउड नहीं करती है ज्यादा बात करने के लिए। तो फिर भी मैंने जो बहुत जरूरी थे फोन कॉल्स उनको अटेंड भी किया, चाहे कम समय के लिए ही सही, उनको अच्छे से जो है उनका जवाब भी दिया। और उसके बाद हो जाता है दोस्तों राय का सिलसिला शुरू, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का सिलसिला शुरू। तो जैसे एक ने कहा, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, 2-4 दिन में सब ठीक होता है। मेरे बेटे ने कराया था, वो तो हफ्ते बाद उसने ऑफिस जो है ज्वाइन भी कर लिया था। अब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने कहा, यार कालरा फिक्र क्यों करता है, मैंने तो चौथे दिन अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया था, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और था, जैसे उसने भी यही कहा, मैं तो चौथे दिन अपना शाम के टाइम सैर करने के लिए भी निकल जाता था। एक और ने कहा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैंने ऑपरेशन कराया, मैं तो 6वें दिन जो है अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था। मीन्स किसी ने ये नहीं कहा कि आप कंप्लीट रेस्ट करो, बस यही कहा कि चौथे 5वें दिन शुरू हो जाओ। अब जब इन बातों की डिस्कशन घर में होती है तो नेचुरली जैसे बच्चे लोग होते हैं या हस्बैंड लोग होते हैं, उनको ये होता है कि ये इतना बैठी क्यों है, निकलती क्यों नहीं है बाहर, कुछ करती क्यों नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार बंदे को जिद आ जाती है, कई बार बंदे को गुस्सा भी आ जाता है, तो कहता है यार छोड़ना, कर लिया ना 4 दिन आराम, तो कर लेते हैं आज कुछ काम। तो जोश में ही सही जब बंदा करता है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक दिन में मैंने ऐसे ही कर लिया, कपड़े धो लिए, शाम के समय सैर भी कर ली, थोड़ा सा पीठ करके धूप भी सेक ली, लेकिन मुझे थकावट जो है बहुत ज्यादा हो गई और मुझे चिड़चिड़ापन आने लग गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, इनमें से आप ये देखिए कि इन लोगों को ऑपरेशन कराने के बाद अगर इन्होंने डॉक्टर की राय नहीं मानी, तो प्लीज इनसे पूछिए कि इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो बोले ठीक है। तो वही हुआ। मेरे हस्बैंड भी, जैसे भी ऐसा होता है कि अगर एक ही बात को हम 10 बार 20 बार करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है, बजाय इसके कि जो हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे पूछा, अभी यार तूने ऑपरेशन कराया था, तूने कहा था कि मैं चौथे दिन जो है मैंने जॉब को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद तेरे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? नहीं यार, दिक्कत परेशानी तो बड़ी आई, मुझे तो बाद में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़े। देखिए, उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया था वो आधा दिया था। उन्होंने ये तो कह दिया कि मैंने चौथे दिन जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन ये नहीं कहा कि उसके बाद मुझे तकलीफ हुई। अब एक और से हमने जैसे भी पूछा कि आपके ऑपरेशन को 3 साल हो गया है, आपने उसके बाद 6वें दिन जो है वर्क फ्रॉम होम जो है स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद आपको क्या दिक्कत हुआ? तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, उस टाइम तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखो एज भी काउंट करती है। अब एक अगर 23-24 साल का बच्चा है, उसने ऑपरेशन कराया है और उसने वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा देर के बाद उसका साइड इफेक्ट नजर आए। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे आईज में दोबारा से जाला आ गया था, मुझे दोबारा से जो है वो जाला जो है वो रिमूव कराना पड़ा। अब तीसरे ने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि मैंने मुंह धो लिया था चौथे दिन, मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मेरी आईज में बड़ी इचिंग हो रही थी, मैंने मुंह धो लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या कि उसके बाद उनको 1 साल तक जो है वो तकलीफ उठानी पड़ी, और 1 साल के बाद जो है उनको दोबारा से ऑपरेशन कराना पड़ा।
तो मीन्स ऐसे 5-6 एग्जाम्पल उनको मिल गए। और साथ के साथ क्या हुआ कि जिस डॉक्टर को हम दिखाने गए थे, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने भी आईज चेकअप कराई। तो वहाँ पर बाई चांस एक बुजुर्ग भी ऑपरेशन कराने के लिए आया हुआ था, वो अकेला रहता था। तो वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब, मैं अगर ऑपरेशन कराऊं, मेरा कोई है नहीं, तो क्या मैं 3-4 दिन के बाद खाना बना सकता हूँ? तो डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आप 3-4 दिन बाद खाना तो क्या, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, डस्ट से भी आपको बचा के रखना है, आईज भी वॉश नहीं करनी है। तो जो ये दोस्त लोग होते हैं ना, ये थोड़ी सी अपनी वो पाने के लिए कि हम बड़े निडर हैं, हमने तो ऑपरेशन करा के कोई परहेज नहीं किया, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। प्लीज ऐसे दोस्तों को ना अपनी राय अपने तक ही रखनी चाहिए, ताकि जो दूसरा इंसान है ना, वो किसी और तरह की तकलीफ में ना फंस जाए। तो ये वीडियो एक मैसेज देने वाला है कि ऑपरेशन कराने के बाद जैसा डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसी को फॉलो करना है, ना कि लोगों की राय के हिसाब से चलना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली ऑपरेशन क्या होती है, घर के मेंबर्स की होती है। उनको लगना चाहिए कि ऑपरेशन अगर कराया है, अगर हमने अपने शरीर के किसी हिस्से की कट फट करा के उसकी रिपेयरिंग कराई है, तो थोड़ा सा तो शांत रहो। अगर हमने 60 साल की जिंदगी में इतना काम कर लिया है, और अगर 10 दिन तक अगर डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो करने दो ना, क्या बिगड़ जाएगा, कौन सा काम रुक जाएगा? किसी का कोई काम नहीं रुकता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, लोगों की राय को जाने दो भाड़ में, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है ना, उसको पता होता है कि लोगों की राय का हमारे ऊपर कितना अच्छा असर पड़ रहा है और कितना बुरा। और ज्यादातर लोग जो है ना, वो टांग अड़ाते हैं, कभी भी ये सजेशन नहीं देंगे मौका मिला है रेस्ट कर लो, नहीं, टांग खींचेंगे, गलत राय देंगे। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से चलना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखना है कि वो कितना तनाव झेल सकता है, कितनी थकावट झेल सकता है, या उसको कितना रेस्ट चाहिए। तो कल मैं जाऊंगी अपने डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए, और उसके बाद मैं लूंगी अगले ऑपरेशन की डेट। तो इस दौरान अगर 8-10 दिन तक मेरी वीडियो ना आए, तो चिंता नहीं करना, यही सोचना कि मैं रेस्ट पे हूँ।